कि तुम पुनः कल आना, तुम्हारी समस्या का हल कल किया जाएगा। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। परमात्मा प्रकृति के देह में समाहित होकर नृत्य कर रहा है। नमस्कार। महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजित हो चुके थे, हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे और उनका राज्य बड़ा ही सुंदर शांति से चल रहा था। उनके राज्य में सभी नागरिकों को अधिकार था कि वे अपने शिकायतों को राजा तक पहुंचाए, अपनी समस्याओं को राजा तक पहुंचाए और वहाँ पे उनकी सुनवाई होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य का एक आम नागरिक अपनी समस्या लेकर महाराज युधिष्ठिर के राजभवन पधारे, जहाँ भी उनकी वो लगती होगी सुनवाई की व्यवस्था। तो महाराज युधिष्ठिर ने उसकी समस्याओं को सुना और फिर उन्होंने देखा कि देर हो रही है, शाम हो रही है, तो उन्होंने उस फरियादी को कहा कि तुम पुनः कल आना, तुम्हारी समस्या का हल कल किया जाएगा। ठीक इसी समय पर वहाँ पर विराजमान युवराज भीम जोर से हंसने लगे, अट्टहास करने लगे। अब चूंकि युधिष्ठिर भीम को भली भांति जानते थे कि भीम उनका अपमान तो कर नहीं सकते, तो फिर आखिर बात क्या है कि वो हंसने लगे। तो उन्होंने उसी समय फरियादी को भी रुकवाया और भीम से कहा कि क्या बात है, आप हंसने लगे। तो भीम ने कहा कि मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, अपनी अज्ञानता पर हंस रहा हूँ कि मैं आज तक आपको एक सामान्य मनुष्य समझता रहा। युधिष्ठिर और अचंभित हुए कि मैंने ऐसी क्या बात कर दी कि ये मेरा भाई ऐसी बातें कर रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भ्राता, मेरे से कोई भूल हुई है तो बताइए, ऐसी क्या बात हुई है, मैं अभी भी आम मनुष्य ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो कृत्य किया है वो तो ईश्वरों वाला है, क्योंकि कल क्या होने वाला है, हम में से कल कौन जीवित रहेगा, या भविष्य की बातें तो केवल ईश्वर को पता है। खैर, महाराज युधिष्ठिर को अपनी भूल का भान हुआ और उन्होंने अपनी गलती सुधारी। कुल मिलाकर सार ये था इस कहानी का। ये काफ़ी लोकप्रिय कहानी है, काफ़ी सुना और सुनाया जाता है और मुझे लगता है कि सुनाया जाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, समय का महत्व है और समय में वर्तमान का महत्व है। हम में से सच में कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, और कबीर इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हम सब बहुत सारे कार्यों को कल के लिए टालते रहते हैं, जबकि वास्तव में हमें अगले क्षण होने वाली किसी भी घटना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हाँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रतीक्षा करना पड़ता। अब आप रेलवे की टिकट लेने गए, लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा। तो ये फॉर्मूला है कहाँ के लिए? ये बात कबीर कह कहाँ के लिए रहे हैं? इस बात का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के जागृति से है। आप आंखें खोलकर देखिए,
आपके आसपास की धरती, आकाश, नदी, झील नित्य नवीन गीत गा रहे हैं। परमात्मा प्रकृति के देह में समाहित होकर नृत्य कर रहा है, किंतु आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी मान्यता आपको इस गीत का श्रवण नहीं करने दे रहा, इस नृत्य का दर्शन नहीं करने दे रहा। अगर आप अपनी मान्यताओं का बोझ, मान्यताओं का चोला थोड़ा सा उतार कर फेंके, मन को थोड़ा सा नग्न होने दे, तो ये साक्षात्कार, ये दर्शन, ये नृत्य अभी और इसी क्षण में उपलब्ध है। कोई भूत की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, कोई भविष्य के निरंतर अभ्यास की जरूरत नहीं, बस अभी और इसी वक्त उपलब्ध है। इस जागृति के साथ साथ वह वैराग्य, वह प्रेम, वह भक्ति, वह कृतज्ञता प्रकृति के प्रति आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। मेरे दादाजी थे, तो मेरे यहाँ ना केले का पेड़ काफ़ी है। तो मेरे दादाजी क्या करते थे, जब उसमें केले का फल आता था तो उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत सारे गुच्छे होते हैं, घौल बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें ना क्रमशः वो बारी बारी से पकते हैं केले। देखिए प्रकृति की ये अद्भुत खेल कि इंसान आराम आराम से खा सके, इसलिए वह बारी बारी से पकता है। मेरे दादाजी क्या करते थे, उसको काट कर रख लेते थे घर में, और जब तक वह केला पकता था तब तक वह न किसी को खिलाते थे और न ही खुद खाते थे। और फिर क्या होता था, जब केले सड़ने लगते थे तो वह उसको बांटना शुरू करते थे और खुद भी खाते थे। आज और अभी जो पका हुआ होता था उसे छोड़कर वो सड़े हुए केले को खाते थे और खिलाते थे। फिर आने वाले कल में क्या होता था कि जो केला आज पका हुआ है वो कल सड़ जाता था और फिर से वो सड़े हुए केले खाते थे और लोगों को खिलाते थे। तो भविष्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी, चीज़ों को पकड़ कर रखने की, वह उनको वर्तमान में जो उनके पास उपलब्ध सुख था उसे लेने नहीं देता था। और ये समस्या मेरे दादाजी की या उस केले से संबंधित नहीं है, पूरी तरह आप जीवन पे देखिए, जीवन में अपनी खुली दृष्टि से देखिए, आसपास लोगों को देखिए, सबकी तकलीफ यही है कि वो अपने पास उपलब्ध पके हुए केले खाने को तैयार नहीं है, वह सड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कल उन्हें मिलने वाला है। वह उस चीज को अपनी दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, उसकी उपयोगिता सही से नहीं ले पा रहे हैं, जो उनके पास आज उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है। हमारी हमारे मन में आप पाएंगे कि भूत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पना निरंतर यही खेलता रहता है इस पिच पर। ऐसा लगता है कि वर्तमान की बल्लेबाजी ही नहीं आ रही है, ये दो ही आपस में खेल रहे हैं, जबकि जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारा अपना है, वह केवल और केवल वर्तमान है, जो इस क्षण है, जो अभी उपलब्ध है। न स्मृतियों पर हमारा जोर है, जो बीत चुका है भूत, न उसमें जाकर हम कुछ बदल सकते हैं, और जो होने वाला है भविष्य, न उसके संबंध में हमें कुछ ज्ञात है। अभी और इस क्षण जो उपलब्ध है, हम उसका आनंद ले, उसमें ही सृजन है, प्रेम है, भक्ति है, वैराग्य है, सारी की सारी जागृति, सारा का सारा सुंदर पुष्प अभी और इसी क्षण में है। तो इसको समझिए
कबीर साहब बड़ा सुंदर कह गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अब सैलरी के लिए बॉस से लड़ाई मत कर लेना इस बात से कि नहीं भाई कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, तो आप महीने शुरू होने से पहले ही हमारी सैलरी दे दो, तो भाई नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे। तो सही चीज को सही जगह लागू करें। और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। सबको राम राम प्रणाम।